हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज अभी जैसा कि हमको पता है हमारा मैथ्स में हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने अपनी मैथ्स की सीरीज़ शुरू की है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल। हिंदी में हम इसे कहते हैं बहुपद। देखिए, इससे पहले मैं एक पार्ट इसका डिस्कस कर चुका हूं और उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी कैसे पहचान करते हैं हम, और कौन कौन से उसके टाइप्स हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेकंड पार्ट है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √3 एक पॉलिनोमियल है, उन्होंने ये कहा है, इसकी डिग्री क्या है ये आपको बतानी है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ पे मैं आपके लिए दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि बहुपद होता क्या है। बहुपद की अगर आपको पहचान करनी है तो जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं जैसे x, y, z, इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ x² + 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 2। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर 2 है वही इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा है √3 की जो एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, √3 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, तो अब इसकी डिग्री क्या होगी। तो √3 के साथ एक चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ और इसकी पावर अगर मैं 0 कर देता हूँ तो x की पावर है 0। और आपको बहुपद को पहचानने का एक नियम मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है यानी जो उसकी घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अभी भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर है 0 और होल नंबर शुरू कहाँ से होती हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो x की पावर 0, इसे हम 1 ही लिखते हैं। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी घात क्या होगी। तो x की पावर 0 है तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री, और इसे पहचानने का नियम है कि जो पॉलिनोमियल की पावर होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ x की पावर 50 + 50 इज डिवाइडेड बाय x + 1 देन द रिमाइंडर विल बी। यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि जो शेषफल होगा वो क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जैसे हम प्रॉपरली डिवाइड करते हैं, x की पावर 50 + 50 और हमारा जो डिवाइज़र है वो क्या है, x + 1। इसको हम इससे डिवाइड करके देखें तो ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा और एक नंबर के एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा मेथड है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, अब ये क्या चीज़ है बताते हैं आपको। जो भी आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र क्या है आपका, x + 1, इसे 0 के बराबर रख लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब ये जो -1 आया है इसे जो भी आप डिवाइड करना चाहते हैं उसमें रख के देख लीजिए। यानी जो x की पावर 50 + 50 है इसमें -1 रख के देख लीजिए, जो भी वैल्यू आती है वही रिमाइंडर होता है। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। x + 1 को 0 के इक्वल रखिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। जो भी x की वैल्यू आई है उसे यहाँ पे रख दीजिए, जो भी वैल्यू आती है निकल के वही क्या हो गई, रिमाइंडर होगी। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 की पावर 50 + 50, तो -1 की पावर इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, 1 + 50, तो क्या हो गया, 50 + 1 51 आंसर हो गया। तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपको रिमाइंडर थ्योरम ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर मान लो ये कोई रिमाइंडर अगर नहीं बचता तो हम उसे क्या कहते, अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई रिमाइंडर अगर 0 आ जाता तो इसको हम क्या कहते, हम कहते कि ये इसका एक फैक्टर है। कैसे, मान लो मैं दो नंबर्स लेता हूँ, एक ले लिए मैंने 10 और एक ले लिया मैंने 5।
ठीक है। मैं कह रहा हूँ 5 जो है वो 10 का एक फैक्टर है, यानी जो 5 है वो 10 को पूरी तरह से डिवाइड करता है। अब देखो डिवाइड करके देखते हैं, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो वो उसका एक फैक्टर होता है, और ये हमें पता चलता है जब रिमाइंडर 0 होगा। इस तरह के क्वेश्चन अब हम आगे करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx देन k इज। अब देखिए यहां पर भी हम रिमाइंडर थ्योरम ही इस्तेमाल करेंगे। x प्लस 2 जो है वो एक फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू क्या आती है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -2। यानी कि अगर इस -2 को मैं यहां पे रखता हूं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस kx, अगर मैं इसमें -2 रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं रख देता हूं 2x स्क्वायर -2 की पावर 2 प्लस k, x की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 2 की पावर 2 ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, और 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस k की पावर -2, तो ये हो गया आपका -2k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस -2k k को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 8 इज इक्वल टू -2k, यानी कि ये माइनस का 2k प्लस का 2k हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू हुई आपकी 4, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ x की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट की है, इसको 0 के इक्वल रखा और k की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ जो पॉलिनोमियल है x का, ये आपको दिया है, इस डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन द रिमाइंडर। आपसे रिमाइंडर पूछा है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। इस 2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आता है वही रिमाइंडर शेषफल होगा, ठीक है। कोई नहीं, हम पुट करके दिखा देते हैं आपको। 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3, 2 की पावर क्या होगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 प्लस 3, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1, ठीक है। 16 प्लस 12 कितना होता है, 28, 28 में से 4 गए, 24, 24 प्लस 1 25, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया, 25 आंसर आया यहाँ पे, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि वैल्यू निकाल के कहाँ पुट करनी है तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इतने बड़े एक्सप्रेशन को देख के, x भी दिया है, x की पावर 4 दी है, कुछ और भी दिया है, तो इससे बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से डर जाते हैं, जिन्हें मैथ्स नहीं आती है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखिए, रिमाइंडर आपका आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, और जो भी आंसर है उसे टिक कर दीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो भी आपके क्वाड्रेटिक यानी कि जो जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसमें पॉलिनोमियल टॉपिक आपका आता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि x माइनस 1 निम्न में से किस बहुपद का गुणनखंड होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 पॉलिनोमियल दिए हैं, इसमें से x माइनस 1 किसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर भी हम अपनी रिमाइंडर थ्योरम ही यूज़ करेंगे। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है आपकी 1, ठीक है। तो 1 की वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे रख के देख लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वही जो होगा वो उस बहुपद का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, हम रख के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो 1 ही हो जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 5, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 5 4 आ रहा है। तो ये एक गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ रहा है। बी में चेक करते हैं, 5 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 3, ये आ गया आपका 0। इसका मतलब ये जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस 1, इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो बी सही है। चेक करते हैं सी और डी के लिए भी, 7 प्लस 8 ये आ रहा है आपका 15, इसके लिए चेक करते हैं तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 1 ये आ रहा है आपका 2। तो सिर्फ बी ही सही है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है 0 आ रहा है,
और अगर x माइनस 1 को इसका फैक्टर बनना है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। अब देखिए इसमें आपको जीरोज बताने हैं इस पॉलिनोमियल के। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें आपको बताना है कि इसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे। देखिए शून्यक वो चीज़ होती है कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू को रखूं तो वो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दें। ठीक है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो जीरो आनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे कितने शून्यक हो सकते हैं? ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो ऐसे 3 शून्यक हो सकते थे। ठीक है, तो हमें 2 निकालने हैं। अब इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। तरीका क्या है? आपको मैंने बताया था, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका जो तरीका होता है वो ये कहता है a और c की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यानी 10 और 1 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 10। ठीक है, 10 1 = 10। अब आपको 10 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि उसको प्लस करके आपका 7 आना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है। 5 2 क्या होते हैं? 10 होते हैं, और 5 + 2 क्या होता है? 7 होता है। अगर मैं यहाँ पे करता 10 1 = 10, ठीक है, तो 10 + 1 क्या हो जाता है? 11 हो जाता। हमें इसे नहीं लेना है, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए 10 के जो 7 भी बन जाए, 5 + 2 7 हो गया, और 5 2 = 10 भी हो जाए। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन बनता है हमारे? यही बनते हैं 5 और 2। तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। माइनस माइनस आपका प्लस भी हो जाएगा। आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ। x² माइनस ऐसे का ऐसे ही 5 + 2, ठीक है, x ऐसे का ऐसे ही प्लस 10। ठीक है, आप इसे यहाँ से समझ लीजिए या फिर यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 10। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या बनता है? यहाँ से आपका कॉमन आ गया x, तो यहाँ पे क्या बचा? x - 5। अगर यहाँ पे भी x - 5 ही लिख दीजिए। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2, तो आपके फैक्टर निकल के क्या आए? x - 5 और x - 2। ठीक है, अब हम इसी फैक्टर्स को अगर हम बाहर निकाल दें तो ये बनते हैं आपके x की वैल्यू आ गई आपकी, एक तो आई 5 और एक आई आपकी 2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? 2 और 5। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 और 5 जो हैं इस बहुपद के शून्यक हैं। अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो भी 0 हो जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन। अगर हम इसमें 5 रखते हैं तो भी ये बहुपद शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आप इस तरह के जो पॉलिनोमियल है या जो शून्यक निकालने का तरीका है आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, या फिर मैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और वीडियोस इस तरह की ले आऊँगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। इस वीडियो में टोटल मैंने आपके लिए 7 क्वेश्चन ही रखे हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 3r। अब आपको इस एक्सप्रेशन के शून्यक बताने हैं, तो कितने हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x² प्लस 5x माइनस 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a और c की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 3 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। अब 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिसे माइनस करने पर आपका 5 आए। तो 3 दूनी 6, 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 1 आ रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो वो चीज़ चाहिए कि जब हम माइनस करें तो 5 आए। यहाँ पे इसको हम देखते हैं, तो 6 1 = 6। ठीक है, 6 में से 1 गए तो 5 आएगा। ठीक है, तो मिल गए हमें फैक्टर। यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x² प्लस, ठीक है, 6 - 1 x माइनस 3। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 6x माइनस x माइनस 3। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2x, यहाँ से क्या बचा? x प्लस 3, x प्लस 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 1। ठीक है, तो क्या फैक्टर आ गए? x प्लस 3 आ गया एक तो, और दूसरा क्या आया? 2x माइनस 1। ठीक है, और अगर हम इसको x की वैल्यू को निकालें तो क्या आती है आपकी? एक तो वैल्यू आती है आपकी माइनस का 3, और ये माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा और 2 अपॉन में चला जाएगा, तो ये आती है आपकी 1/2। तो -3 और 1/2 कहाँ पर दिया है?
-3 1.2 ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल आज के 7 क्वेश्चन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट भी है ना कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।